अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ना डिफरेंट पार्ट्स हमें दिए हुए हैं और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो जो शेप आपको दी हुई है ये देखें, ये है एक लॉगरिथमिक फॉर्म। ये क्वेश्चन जिस शक्ल में लिखा हुआ है ये है एक लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसको कहते हैं। ठीक है, और वहाँ से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपने याद रखना कि बेस को इधर से मूव करवाना है दूसरी तरफ। x हो जाएगा, दूसरी तरफ कौन सी वैल्यू अलहदा थी 3, वो इसकी पावर बन जाएगी। लॉग को ख़त्म कर देंगे और सिंपल आ जाएगा 64। ठीक है जी। दोबारा देखें, बेस इधर से दूसरी तरफ मूव कर गई, दूसरी तरफ जो डिजिट था वो उसकी पावर बन गया, लॉग को ख़त्म कर दिया और सिंपल जो जिस डिजिट का लॉग लेना था वो रह गया। ठीक है जी। अब ये x का क्यूब है तो इसका मतलब हमने इस 64 को भी किसी भी चीज़ की पावर क्यूब में कन्वर्ट करना ताकि हमारी पावर्स एक दूसरे के साथ सेम हो के कैंसल आउट हो सकें और हम वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो 64 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 का क्यूब। ठीक है जी, इधर आ जाएगा x का क्यूब। पावर्स दोनों की सेम है तो दोनों की पावर्स कैंसल आउट हो जाएंगी। तो x क्या आ गया जी? x आ गया 4 के इक्वल। इसी तरह जी इसका सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बेस को मूव करवाएंगे इधर से दूसरी तरफ, जो दूसरी तरफ वैल्यू है वो उसकी पावर बन जाएगी, लॉग को ख़त्म कर देंगे और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 5 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 बचेगा। अब देखें कि ये जो 1 आया, ये 1 कैसे आया? 1 बनाने के लिए मैं लिखूंगा 5 की पावर 0। एक रूल है वो आपने याद रखना है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 जब हम करते हैं तो उसका आंसर 1 होता है। को जौन सा मर्जी डिजिट ले लें, जब उसकी पावर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है। ठीक है, तो मैंने 5 ही क्यों लिखा? मैंने बेसिकली इस 1 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इधर बेस 5 है तो मैंने इधर भी 5 बनाना था। ठीक है, तो वो मैंने 5 की पावर 0 लिख लिया ताकि दोनों तरफ 5 5 से कैंसल आउट हो सके और पावर्स को मैं आपस में इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। log 8 विद बेस x इज इक्वल्स टू 1। इस बेस को दूसरी तरफ मूव करवाएंगे, x की पावर 1 हो जाएगा, ये वाला डिजिट इसकी पावर बन जाएगा, log को ख़त्म कर देंगे और 8 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। अब हर वो वैल्यू जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। अब आप यहाँ और करें कि 8 की पावर कुछ नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 1 इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1। दोनों की पावर्स सेम है, वो आपस में कैंसल आउट हो गई
तो आपका x किसके इक्वल आ गया जी? 8 के इक्वल आ गया। ठीक है जी। इसी तरह फोर्थ पार्ट, उसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल ऐसे करेंगे। log 10 विद log x विद बेस 10 इक्वल्स टू -3। बेस को दूसरी तरफ मूव करवाएंगे, ये हो जाएगा 10। जो दूसरी तरफ ऑलरेडी वैल्यू मौजूद थी -3, वो इसकी पावर बन जाएगी, लॉग ख़त्म हो जाएगा और इधर सिंपल आ जाएगा x। अभी 10 की पावर माइनस, ऊपर माइनस की, इसको लिख लें 1/10 का क्यूब। ऊपर पावर नेगेटिव की, नीचे आके पावर पॉजिटिव की। 10 के क्यूब का मतलब ये है कि ये जो 10 है ये मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। अब जब 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1000। ये बनेगा जी आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको पढ़ेंगे log x विद बेस 4 इक्वल्स टू 3/2। ठीक है जी। तो बेस को दूसरी तरफ मूव करवाएंगे, ये बन जाएगा 4 और इसकी पावर बन जाएगी 3/2। लॉग ख़त्म हो जाएगा और सिंपल रह जाएगा x। ठीक है जी। ये 4 इधर से इधर मूव कर गया, ये वाली वैल्यू 4 की पावर बन गई, लॉग ख़त्म कर दिया और सिंपल आ गया x। अब जी, अब x इज इक्वल्स टू 2 को लिखा जा सकता है, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, और होल की पावर क्या है 3/2। अब ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब का मतलब है कि हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8। और यही आपका फाइनल आंसर है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह सॉल्व होगा। log 1024 विद बेस 2 इज इक्वल्स टू x। तो ये बेस को दूसरी तरफ मूव करवाएंगे 2, ये वाली वैल्यू इसकी पावर बन जाएगी और 1024 एज इट इज आएगा। ठीक है जी। अब देखें ये 1024 जो है इसका हमने लेना है एलसीएम। ये मैंने पहले से लेके रखा हुआ है जी। जब आप 1024 का एलसीएम लेंगे तो वो बन जाएगा 2 की पावर 10। ठीक है जी, 2 की पावर 10। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब इधर भी बेस 2 है, इधर भी 2 है, ये आपस में कट जाएंगे, तो पावर्स को जो है हम इक्वल कर लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 10। ये जी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.2। बहुत आसान एक्सरसाइज थी एंड आई होप कि आपको चीज़ों की समझ आ रही होगी, आप क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना के आपके लिए पेश करूँ ताकि आप